तो लवेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो इस लेक्चर में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? प्रॉब्लम सेट 4B के रिमेनिंग क्वेश्चन कौन से बचे थे हमारे? 7 से आगे वाले। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमें? तो दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर बाय द टू कंपनीज इज गिवन बिलो। फेस वैल्यू इज सेम एंड इट इज 100 रुपीज फॉर बोथ द शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। तो कंपनी ए एंड बी की मार्केट वैल्यू हमें पता है, फेस वैल्यू पता है एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल ठहरती है मार्केट के लिए। तो कंपनी ए इज इक्वल टू क्या दिया है? मार्केट वैल्यू 132 रुपीज प्लस एंड उसमें डिविडेंड कितना दिया है? 12% का। देन कंपनी बी के लिए क्या दिया है? 144 रुपीज मार्केट वैल्यू एंड 16% डिविडेंड। तो देखो अब साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो देखो कंपनी ए की मार्केट वैल्यू, पहले तो लिखता हूं फेस वैल्यू दोनों की सेम है, दैट इज 100 रुपीज। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज। देन कंपनी बी के भी फेस वैल्यू सेम है एज दैट ऑफ कंपनी ए, दैट इज 100 रुपीज। देन अब मार्केट वैल्यू देख लो कितनी है गिवन हमें नीचे क्वेश्चन में। तो मार्केट वैल्यू इज कंपनी ए के लिए 132 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू फॉर कंपनी बी इज 144 रुपीज 144। देन देखो अब डिविडेंड कितना दे रहे हैं कंपनीज? डिविडेंड कंपनी ए दे रही है हमें 12% का, कंपनी बी कितना दे रही है डिविडेंड? 16% का। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 16% फॉर विच कंपनी? कंपनी बी के लिए। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। कंपनी ए क्या कर रही है हमें? कंपनी ए जिसकी फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 132 एंड डिविडेंड 12%। तो देखो कंपनी ए का शेयर अगर हम बेचने जाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या बनेगी हमारी? तो एक्चुअल वैल्यू देखो डिविडेंड 12% किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। तो 12% ऑफ 100 रुपीज क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ऑफ रुपीज 100 था इसलिए 100, तो 100 कैंसिल, बचेगा क्या? 12 रुपीज। देन अब देखो फेस वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू 132 रुपीज है एंड डिविडेंड मिल रहा है 12 रुपीज ऑन 100 रुपीज। तो वही शेयर हम एक्चुअली बेचेंगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या मिलेगी हमें? तो एक्चुअल वैल्यू अभी क्या चल रही है मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू प्लस उस पे मिलने वाला डिविडेंड। तो देखो मार्केट वैल्यू कितनी है? 132 प्लस डिविडेंड कितना मिल रहा है? 12 रुपीज का। तो 132 प्लस 12 तो क्या बनेगा? देखो 441, तो 144 रुपीज आपको रिटर्न दे रही है। वही शेयर अगर कंपनी ए का शेयर हम बेचेंगे तो हमें रिटर्न कितना मिल रहा है? 144 रुपीज। तो सेम कंपनी बी के लिए देखते हैं। चलो डिविडेंड कितना है? 16%। तो 16% ऑफ क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू, डिविडेंड हम फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 16% ऑफ रुपीज 100 तो 16% ऑफ रुपीज 100 मतलब 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो 100 कैंसिल, बचेगा कितना? 16 रुपीज। तो अब कंपनी बी का शेयर हम बेचने जाएंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या बनेगी? एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? मार्केट वैल्यू प्लस डिविडेंड। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 144 प्लस डिविडेंड कितना मिल रहा है? 16 रुपीज का। तो देखो कैलकुलेट करके 160 रुपीज। तो कंपनी बी का एक शेयर हमें बेचते वक्त 160 रुपीज का अमाउंट वापस कर रहा है एंड कंपनी ए का 144 रुपीज का रिटर्न हमें वापस कर रहा है। तो रिटर्न किसका ज्यादा है? कंपनी बी का रिटर्न ज्यादा है। तो कंपनी बी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी बी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो लिखेंगे रिटर्न्स ऑफ
कंपनी बी इज प्रॉफिटेबल फॉर रिटर्न, ये आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो नोट डाउन कर लो, इसका आंसर बहुत सिंपल है, साइड बाय साइड सिर्फ कंपैरिजन करना है, जिसका रिटर्न ज्यादा वो कंपनी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो नोट डाउन दिस आंसर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या दिया है, श्री आदित्य सांघवी invested 50,118 rupees in shares of face value 100 rupees when the market value was 50 rupees। तो देखो श्री आदित्य सांघवी ने इन्वेस्ट किया कितने, 50,118 रुपीज। तो 15,118 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए शेयर्स में, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू थी 50 रुपीज। तो देखो आगे क्या दिया है, द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%, तो 0.2% का ब्रोकरेज है एंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। तो एक लाइन अच्छे से पढ़ लो, हमें जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लग रहा है, इन्वेस्टमेंट पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा, आपका जीएसटी किस पे लगेगा, ब्रोकरेज पे, जो ब्रोकर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विसेज में आएगा। तो सर्विस प्रोवाइड करते वक्त जितना ब्रोकरेज लग रहा है उस पे 18% का जीएसटी लग रहा है उसको। देन हाउ मेनी शेयर्स वेर परचेस्ड फॉर दिस अमाउंट 50,118। तो मिस्टर सांघवी ने, श्री सांघवी ने कितने शेयर्स खरीदे इस अमाउंट पे। तो देखो अब पहले एक शेयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल अमाउंट से वही शेयर की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू आंसर मिल जाएगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे। तो लेट एक शेयर के लिए निकालते हैं, लेट अस फाइंड द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर वन शेयर। लेट द इन्वेस्टमेंट फॉर वन शेयर। तो एक शेयर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मैं वही शेयर खरीदने के लिए जाऊंगा तो किस दाम में बिकेगा, मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, मार्केट वैल्यू इज 50 रुपीज। अब देखो 50 रुपीज पे ब्रोकरेज कितना लग रहा है, दिया है हमें, ब्रोकरेज ऑफ कितने परसेंट का ब्रोकरेज लग रहा है, 0.2% ऑन मार्केट वैल्यू। तो देखो मार्केट वैल्यू है 50, तो 0.2%, तो 0.2% मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्केट वैल्यू दैट इज 50। तो 10 कैंसिल हो गया। देन 5 इंटू 2 10 कर दो, एक पॉइंट आ गया, देन डिवाइडेड बाय 10 मतलब और एक पॉइंट इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, 0.10 रुपीज। तो ब्रोकरेज क्या लग रहा है आपका, यहां लिखता हूं सेपरेट, 0.10 रुपीज का आपका ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है। देन अब जीएसटी कितना दिया है, 18%, किस पे लगेगा, ब्रोकरेज पे। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज कितना दिया है, 18%। तो ब्रोकरेज क्या है हमारा, 0.10 रुपीज। तो इस पे ही 18% का जीएसटी लगेगा। 18% मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रोकरेज अमाउंट दैट इज 0.10। तो देखो 18 इंटू 1 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, 18 इंटू 1 18, तो ये 2 0 यहां आ जाएंगे। देन अब देखो पहले तो एक ही जीरो लगा देंगे, इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं आता। तो अब एक जीरो यहां लग गया, अब डिवाइडेड बाय 100 बचेगा। तो और दो पॉइंट से हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0.018। तो हमारा जीएसटी अमाउंट कितना आया, 0.018 रुपीज। तो एक शेयर खरीदते वक्त उस पे ब्रोकरेज प्लस जीएसटी हम ऐड कर देते हैं। तो चलो हमने सिखाया था मैंने कि अगर आप शेयर खरीदते होगे तो उस पे ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड आप शेयर बेचते होगे तो ब्रोकरेज चार्ज प्लस जीएसटी चार्ज सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो अब क्या करना है हमें, टोटल अमाउंट फॉर परचेसिंग वन शेयर। तो टोटल अमाउंट टू परचेस वन शेयर,
तो देखो एक शेयर खरीदते हो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी आपकी, मार्केट वैल्यू प्लस उस पे लगा हुआ ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख दो। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 50 प्लस ब्रोकरेज कितना है हमारा 0.1 रुपीज प्लस जीएसटी कितना है 0.018। तो कर दो एडिशन इसकी, क्या हो जाएगी एडिशन 50.118, मतलब 50 रुपीज का शेयर आप खरीदने जाओगे तो उस पर ब्रोकरेज प्लस जीएसटी लगा के वही शेयर आपको कितने में मिलेगा 50.118 रुपीज का वो शेयर मिलेगा। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड। तो नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो अब टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा 50,118, तो 50,118। तो एक शेयर खरीदने के लिए कितनी अमाउंट लगी हमें, मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर खरीदने के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय वन शेयर। तो देखो एक शेयर खरीदने के लिए कितनी अमाउंट लग रही है हमें 50.118 रुपीज। तो कर दो डिवीजन, तो क्या आएगा आपका आंसर, तो देखो ये एक से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 पॉइंट्स उधर जाना है हमें, मतलब 3 पॉइंट्स यहाँ 3 जीरोस ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस कर सकते हैं 1000 शेयर्स। तो श्री आदित्य सांघवी परचेस्ड कितने शेयर्स, सॉरी 1000 शेयर्स, ये बनेगा आपका आंसर। तो मिस्टर सांघवी ने कितने शेयर्स परचेस किए 1000 शेयर्स परचेस किए, कितने अमाउंट में 50,118, इस अमाउंट में उसने 1000 शेयर्स परचेस किए। तो नोट डाउन दिस आंसर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है हमें, श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ 30,350 रुपीज एंड परचेज द शेयर्स ऑफ 69,650 रुपीज इन अ डे। He paid brokerage at the rate of 0.1% on sale and purchase. तो 18% of GST was charged on brokerage and percent. तो 18% का GST brokerage पे लग रहा है। Then find the total expenditure for brokerage and tax. तो देखो अब क्या कैलकुलेट करना है हमें कि उस एक दिन में जितना उसने परचेस किया या सेल किया होगा उस टोटल ट्रांजैक्शंस में उस पे कितना एक्सपेंडिचर सिर्फ उसको ब्रोकरेज चार्ज हुआ है। तो देखो अब पहले तो हमें 30,350 इस पे 1% का ब्रोकरेज लगाने को पड़ेगा, देन उसी ब्रोकरेज पे 18% का जीएसटी लगाना पड़ेगा। देन उसी दिन उसने और एक ट्रांजेक्शन किया दैट इज 69,650 रुपीज का, तो उस पे भी सेम 0.1% का ब्रोकरेज प्लस उस पे ब्रोकरेज पे 18% का जीएसटी लगेगा। तो सिर्फ हमें ये दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट करके इनकी एडिशन करनी है। तो देखो सॉल्व करते हैं, ये मैंने लॉजिक बताया अभी तक। तो अब ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन अ सेलिंग ऑफ शेयर्स, तो यहाँ एक कॉलम सेलिंग के वक्त लेते हैं और एक कॉलम परचेस के वक्त। तो ब्रोकरेज brokerage and GST at the time of selling। देखो सेल किस अमाउंट पे हुआ है, सेल 30,350 रुपीज पे, 30,350 रुपीज पे। देन कितना ब्रोकरेज लगा है 0.1% ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज किस पे लगता है इस अमाउंट पे, तो 0.1% मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितनी है हमारी मार्क अभी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 30,350 रुपीज। तो 20 ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। देन अब और एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इनटू 0.1 है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, टोटल ब्रोकरेज 30.35 रुपीज, 30.35 रुपीज। ये आपका
ब्रोकरेज अमाउंट बनेगा। तो ब्रोकरेज पे अलग से 18% का जीएसटी लग रहा है, तो 18% ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब ₹30.35 पे लगेगा। तो 18% मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ब्रोकरेज दैट इज 30.35। अब इनका कैलकुलेशन कर दो, 18/100 इंटू 30.35, इनका कैलकुलेशन बनेगा 5.463। तो अब देखो डेसिमल पॉइंट से 2 पॉइंट्स आगे 6 नंबर आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, एंड उसके आगे 3, तो 5 एंड 5 से आगे होगा ये नंबर लास्ट वाला, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये तो नंबर 5 से छोटा है, तो इसलिए सिर्फ इतनी अमाउंट लिखेंगे 5.46 रुपीज। तो देखो अब ब्रोकरेज 30.35 रुपीज लगा एंड 18% ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना लगा है, चार्ज 5.46 रुपीज का। तो देखो ये कहां का हुआ कंडीशन, सेलिंग के लिए। अब उसी ने उसी वक्त क्या किया था, 69,000 रुपीज के शेयर्स परचेस किए थे। तो यहां अलग से लिखेंगे ब्रोकरेज एंड जीएसटी, ब्रोकरेज एंड जीएसटी, ब्रोकरेज एंड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, टाइम ऑफ परचेस। तो देखो अब कितने रुपीस का उसने ट्रांजैक्शन किया है, 69,650। तो देखो 69,650 रुपीज का उसने ट्रांजैक्शन किया है। अगेन अब इतने ट्रांजैक्शन पे 0.1% का ब्रोकरेज एंड उसी ब्रोकरेज पे 18% का जीएसटी, देयरफॉर 0.1% ऑफ ब्रोकरेज। तो क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 69,650 रुपीज। तो देखो 2010 एंड ये यहां आ जाएगा पॉइंट, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब और एक डेसिमल पॉइंट खिसक जाएगा, तो 69.65 रुपीज उसको ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है, 69.65 रुपीज। देन अब 18% का जीएसटी किस पे लगेगा, दिस अमाउंट पे, देयरफॉर क्योंकि वो ही हमारा ब्रोकरेज है, तो 18% ऑफ जीएसटी ऑन रुपीज 69.65। तो देखो अब 18% मतलब 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये अमाउंट 69.65। तो इसका कैलकुलेशन कर दो, तो इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा आपका 12.54, तो 12.54 रुपीज। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या बनेगा आपका, ये दोनों अमाउंट प्लस ये दोनों अमाउंट, तो वही करना है हमें। अब बाटली वाला टोटल एक्सपेंडिचर इज, यहां लिखो सेंटेंस में नीचे, तो बाटली वाला स्पेलिंग क्या है इसका, बाटली वाला टोटल एक्सपेंडिचर इज तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ज्यादा कितने पैसे गवाए उसने सिर्फ ब्रोकरेज पे। तो क्या क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट सेलिंग टाइम का ब्रोकरेज प्लस जीएसटी दैट इज 30.35 प्लस 5.46 प्लस अब परचेस के टाइम का ब्रोकरेज एंड जीएसटी दैट इज 69.65 प्लस 12.54। तो कर दो इन सब के एडिशन, तो एडिशन क्या बनेगी आपकी 118 रुपीज। तो मिस्टर बाटली वाला के टोटल एक्सपेंडिचर क्या बनेगा 118 रुपीज। तो नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ क्या किया सेलिंग एंड परचेस के वक्त टोटल ब्रोकरेज एंड जीएसटी कैलकुलेट किया एंड उसकी सिंपली एडिशन कर दी। तो नोट डाउन दिस आंसर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। श्रीमती अरुणा ठक्कर, तो श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेस्ड 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, तो 1 बाय 1 लिखते हैं, 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज एंड उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दी है 1200 रुपीज। देन शी पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3% का ब्रोकरेज भर रही है, देन एंड 18% का उसी पे ही जीएसटी टैक्स भर रही है, किस पे ब्रोकरेज पे। तो फाइंड द फॉलोइंग, पहले क्या फाइंड आउट करना है, नेट अमाउंट पेड फॉर
100 शेयर्स। तो नेट अमाउंट मतलब डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कर देंगे। देन सेकंड, ब्रोकरेज पेड ऑन द सम इन्वेस्टमेंट, मतलब ब्रोकरेज क्या होगा हमारा 0.3% ऑफ ये जो अमाउंट नेट अमाउंट आएगा उस पे जो ब्रोकरेज आएगा वही हमारा ब्रोकरेज रहेगा। देन जीएसटी पेड ऑन, तो जीएसटी किस पे लगेगा, ब्रोकरेज पे, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। एंड टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस 18% ब्रोकरेज का जीएसटी। तो वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लॉजिक पढ़ा अभी तक। तो नेट अमाउंट पेड, पहले का क्वेश्चन था नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, तो देखो 100 शेयर्स के लिए नेट अमाउंट कितनी हो जाएगी, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपली नेट अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू, जो कि हम अभी तक करते आए थे, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी, मार्केट वैल्यू दी है हमें 1200 रुपीज। देन नंबर ऑफ शेयर दिए है 100, तो देखो क्या 12 इंटू 1 12, एंड ये 4 जीरो लगा देंगे उसके ऊपर। तो अमाउंट क्या बनेगी, 1,20,000 का नेट अमाउंट पड़ रहा है उसका, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो सेकंड क्या कैलकुलेट करना है हमें, तो सेकंड कैलकुलेट करेंगे ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड। तो ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, तो देखो इन्वेस्टेड, तो ब्रोकरेज कितना पड़ रहा है हमें, एक मिनट चेक कर लेता हूं, 0.3% का। तो 0.3% ऑफ ब्रोकरेज ऑन सम इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, 1,20,000। तो 0.3% मतलब 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सम इन्वेस्टेड कितनी है हमारी 1,20,000। तो 20 यहां से कट जाएंगे। देन 1,200 इंटू 0.3, ये कैलकुलेशन कर दो, ये कैलकुलेशन क्या आ जाएगा आपका 360 रुपीज। तो ब्रोकरेज पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड कितना है हमारा 360 रुपीज। देन अब थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, देखो थर्ड कैलकुलेट करना है हमें जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी कितना दिया है, 18% का जीएसटी। तो 18% का जीएसटी कितना किस पे लगता है हमेशा, ब्रोकरेज पे। 18% ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना दिया है हमें, कैलकुलेट किया है डायरेक्ट 360 रुपीज 360। चलो 18 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, एंड और एक जीरो कटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.6। तो 3.6 इंटू 18, तो 3.6 इंटू 18 का कैलकुलेशन क्या बनेगा 64.80 रुपीज। तो रुपीज 64.80 रुपीज। हाँ चलो सही है, एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक करके देख लो। तो जीएसटी भी हमारा आ गया। देन अब क्या करना है फाइनल, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स क्या बनेगी हमारी, नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। तो नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, शॉर्ट में लिखा है आप फुल फॉर्म लिख दो। तो नेट अमाउंट कितनी है 1,20,000 प्लस ब्रोकरेज कितना है भाई 360 रुपीज प्लस अब जीएसटी कितना लग रहा है चार्ज उस पर 64.80 रुपीज का। तो इन सब की एडिशन कर दो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 20,424। तो लिखो 1,20,424.80 रुपीज। तो ये बनेगी हमारी टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो यही चार चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी। एक चीज करो, इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर दो क्योंकि इसमें 4 सब क्वेश्चंस दिए हमें। तो नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स 1,20,000, देन ब्रोकरेज पेड 360 रुपीज,
GST paid 64.80 rupees and total amount invested for 100 shares is 1,20,424.80 rupees। तो नोट डाउन कर लो आंसर, आप नीचे सेंटेंस में भी लिख सकते हो। तो सॉल्व करते हैं हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो श्रीमती अनघा दोषी परचेस्ड 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 660 रुपीज की मार्केट वैल्यू थी उस पे। तो देखो, फाइंड द सम इन्वेस्टेड आफ्टर टेकिंग 20% ऑफ डिविडेंड शी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 650 रुपीज। तो देखो, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल, देन उसने क्या किया, 20% का डिविडेंड लेके सारे शेयर्स परचेस कर दिए व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 650 रुपीज। तो 650 रुपीज मार्केट वैल्यू थी तब। देन शी पेड 0.1% ऑफ ब्रोकरेज फॉर ईच चार्ज, 0.1% ऑफ ब्रोकरेज उसने पे किया है। देन फॉर ईच ट्रेडिंग फाइंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द शेयर ट्रेडिंग। तो देखो, हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते आए थे। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इसको एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो। तो देखो, पहले तो एक शेयर के लिए सब सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टोटल वैल्यू। वो शेयर बेचते वक्त या डिविडेंड कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। देन हम उसी से ही डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। 22 शेयर्स के लिए करने की जरूरत नहीं है। तो पहले सेंटेंस में क्या आ जाएगा आपका, मार्केट वैल्यू फॉर 1 शेयर। तो देखो, पहली बार वो बेचने से पहले जिस पे उसने डिविडेंड लिया था, मतलब सबसे पहले 660 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू थी। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो यहां लिखता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू कितनी थी, 660 रुपीज की थी। देन ब्रोकरेज कितना पे किया था उस टाइम उसने, 0.1% का हर एक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के लिए। तो ब्रोकरेज ऑफ 0.1%। तो 0.1% मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्केट वैल्यू क्या है हमारी 660 रुपीज। तो 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे। देन 0.1 इंटू 6.60 क्या कैलकुलेशन बनेगा हमारा, 0.66, मतलब ब्रोकरेज बनेगा हमारा रुपीज 0.66। देन अब द इन्वेस्टमेंट फॉर 1 शेयर। तो देखो, अब एक शेयर लेते वक्त उसने इन्वेस्टमेंट क्या की होगी, उसकी शेयर की वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो इन्वेस्टमेंट फॉर 1 शेयर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1 शेयर। तो एक शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू प्लस उस पे लगा हुआ ब्रोकरेज, क्योंकि सेल करते वक्त हम उससे सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहां क्या कर रहे थे, बाय 660 रुपीज प्लस 0.66। तो क्या वैल्यू बनेगी, 660.66 रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट देखो कितनी बन रही है हमारी, 660.66 रुपीज। तो देखो, अब श्रीमती ने, दोषी ने क्या किया, 20 रुपीज का क्या किया था, 20 रुपीज का डिविडेंड लिया था। तो शी टुक 20 रुपीज ऑफ डिविडेंड। तो देखो, अब पहले तो क्या दिया था हमें, फेस 20% का उसने डिविडेंड लिया था। डायरेक्टली आने से पहले एक स्टेप बता देता हूं आपको। तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, 20% डिविडेंड। तो डिविडेंड किस पे लगता है, एक चीज मैंने बताई थी, डिविडेंड लगता है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू दी है हमें 100 रुपीज। तो 20% ऑफ 100 रुपीज, यहां सिर्फ रफ कैलकुलेशन बताता हूँ, 20/100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 20 रुपीज। तो डिविडेंड उसने डिविडेंड कितना रुपीज लिया, 20 रुपीज का उसने डिविडेंड ले लिया पहले। तो एक्चुअल अमाउंट क्या बनेगा हमारा, अब देखो, एक्चुअल अमाउंट शी गॉट। तो एक्चुअल अमाउंट कितना बनेगा हमारा, 660.66 रुपीज माइनस 20 रुपीज का डिविडेंड। तो इसकी सब्सट्रैक्शन कर दो, क्या आ जाएगा आंसर आपका, रुपीज 640.66। तो नोट डाउन कर लो आंसर।
तो एक्चुअल अमाउंट शी गॉट कितना है 640.66 रुपीज। तो देखो अब उसने सारे शेयर्स क्या कर दिए थे, सेल कर दिए थे। वाइल सेलिंग द मार्केट वैल्यू इज 650 रुपीज। तो लिखता हूं वाइल सेलिंग मार्केट वैल्यू कितनी थी उस टाइम 650 रुपीज थी। देन उस पे लगा हुआ ब्रोकरेज कितना होगा, सेम, दैट इज 0.1% ऑफ ब्रोकरेज। तो 0.1% ब्रोकरेज मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 650, दैट विल बी, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। देन ये पॉइंट यहाँ जाएगा, 10 को डिवाइड कर देंगे तो 6.5 इंटू 0.1 क्या बनेगा 0.65। तो नोट डाउन कर लो, ब्रोकरेज बनेगा हमारा रुपीज 0.65 रुपीज। तो देखो अब ब्रोकरेज निकल के आया हमारा। देन एक शेयर सेल करते वक्त उसको टोटल अमाउंट कितनी मिले होगी, तो देखो शेयर करते वक्त क्या करते हैं, ब्रोकरेज को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग वन शेयर क्या बनेगी अमाउंट हमारी 650 रुपीज। ये पहले एडिशन कर दो 650 रुपीज एंड ब्रोकरेज उससे कट होके हमें हाथ में पैसे आएंगे। तो 650 माइनस 0.65 रुपीज, तो इनकी सब्सट्रैक्शन कर दो तो क्या मिलेगा आपको 649.35 रुपीज। तो देखो उसको वही शेयर बेचते वक्त कितना पैसा मिलेगा 649.35 रुपीज। अब देखो उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। तो देखो अमाउंट रिसीव्ड कितनी अमाउंट मिल रही है 649.35 एंड अमाउंट शी इन्वेस्टेड कितनी थी 640.66। तो देखो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे लिखता हूं थोड़ा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बनेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग एंड अमाउंट इन्वेस्टेड। तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड पूरा शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म लिख दो। अमाउंट रिसीव्ड कितना है 649.35 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था 640.66। देन इसकी सब्सट्रैक्शन क्या आ जाएगी 8.69। तो 8.69 रुपीज का उसको एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ था। तो देखो अब हमने 22 शेयर्स के लिए कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ एक शेयर के लिए कैलकुलेट किया था। ये पहले नोट डाउन कर लो, ये रब करने वाला हूं मैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ एक शेयर पे, देखो एक शेयर पे उसको प्रॉफिट हुआ 8.69 रुपीज का। ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ हमने एक शेयर के लिए की थी। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं कैलकुलेट करना था हमें, प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस होगा तो लॉस परसेंट भी कैलकुलेट करना था। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो देखो एक चीज, आप अपनी मार्कशीट पे अपने परसेंटेज कैसे निकालते होगे, आपको मिले हुए मार्क, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, ये आपका मार्कशीट के ऊपर जो परसेंटेज का फॉर्मूला था वो परसेंटेज का फॉर्मूला ये है। देन अब यहां सेम चीज क्या हो जाएगी, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था 8.69 रुपीज का, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 640.66 रुपीज इंटू 100 एज इट इज। तो कर दो इनकी कैलकुलेशन, तो आपकी कैलकुलेशन प्रॉफिट कितना बनेगा 1.35। तो अप्रोक्सीमेट इतना आपका प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा। तो क्या किया हमने अभी तक, उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कैलकुलेट किया, देन अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, ये सारी कैलकुलेशन किसके ऊपर की हमने, सिर्फ एक शेयर के लिए।
तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट इसके आगे पहले निकाला था, देन अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट किया तो उसको प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट कितने रुपीज का हुआ था? 8.69 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। देन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो कैलकुलेशन कर लो, आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? 1.35% का। देन द प्रॉफिट इन अ शेयर ट्रेडिंग बाय श्रीमती अनघा इज 1.3%। ये आप आंसर में लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, आगे हम छोटी सी रिवीजन लेंगे एंड इस चैप्टर को इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो क्विक रिवीजन लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? जीएसटी। पहले तो जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो देखो गुड्स में कौन सी चीजें बताई थी मैंने? डेली लाइफ की चीजें गुड्स में आती है, एंड सर्विसेज में जो भी बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर अलग से टैक्स लगेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये था हमारा जीएसटी। उसके अंतर्गत हम दो पार्ट्स देखे थे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर ये इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी होगा, यूनियन टेरिटरी के लिए होगा तो यूटीजीएसटी होगा। ये भी पार्ट देख लिया हमने। देन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आईएन। तो जीएसटी आईएन कैसे बनता था हमारा? पहले दो कोड्स किसके थे? स्टेट कोड थे। देन 10 डिजिट का क्या था आपका? पैन नंबर था। देन 1Z समथिंग इस टाइप का नंबर था आपका। 1 मतलब नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, Z आपका बाय डिफॉल्ट आता है, एंड ये चेक कोड होता है कंफर्मेशन के लिए जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के। देन हमने क्या देखा था बाद में? जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। तो ट्रेडिंग चेन में हमने जीएसटी कैसे वर्क करता है वो देखा। ट्रेडिंग चेन, तो ट्रेडिंग चेन मतलब मैंने क्या बताया था? मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक हम कैसे जीएसटी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो हमने देखा था। उसमें पेएबल जीएसटी देखा था। पेएबल जीएसटी क्या होता है आपका? पेएबल जीएसटी, तो पेएबल जीएसटी होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, तो आउटपुट टैक्स क्या है? द टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब एक चीज सेल करते वक्त जो टैक्स मिलेगा आपको वो आउटपुट टैक्स रहता है। एंड आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब वही चीज खरीदते वक्त जो टैक्स पे किया था वो आईटीसी था। तो पेएबल जीएसटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। देन हमने बहुत कुछ चीजें सीखी। शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एंड एसआईपी क्या होता है। उसके अंदर शेयर्स मैंने क्या बताया था? कंपनीज, अगर कंपनी ए होगी तो उसके कुछ शेयर्स होंगे, उसकी मार्केट वैल्यू एक रहेगी कि आज के दिन वो कितने वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, वो उसकी मार्केट वैल्यू रहती है। देन फेस वैल्यू क्या होती है? जब वो शेयर बाजार में उतरा था, शेयर मार्केट के बाजार में उतरा था, तब उस वक्त उसकी फेस जो वैल्यू थी वो क्या रहेगी? हमारी फेस वैल्यू। अब अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेस, तो अमाउंट परचेस करते वक्त कैसे हम कैलकुलेट करते थे? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो देखो अब अमाउंट परचेस करते वक्त अगर हम एक शेयर परचेस करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लगता था? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। एट द टाइम ऑफ सेल क्या हो जाता था? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। इसमें जमलिंग नहीं करना, परचेस के वक्त ऐड करना है, सेल करते वक्त मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। देन जीएसटी ऑन ब्रोकरेज देखा था। तो जीएसटी कितना होता है? 18% का जीएसटी हर एक ब्रोकर को ब्रोकरेज के वक्त गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, क्योंकि ब्रोकर्स भी क्या कर रहे हैं? आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 18% ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये हमने चीज इसमें देखी थी ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया। देन अमाउंट परचेस करते वक्त मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, सेल करते वक्त मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। और ये 18% का जीएसटी क्या हो जाएगा? सिर्फ इसमें ऐड हो जाएगा। किसमें? मार्केट वैल्यू में। अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा तो भी आपको ऐड करना है। तो इस टाइप के सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। तो इस टॉपिक का अब इसी लेक्चर में एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक से न्यू चैप्टर खोलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।